परीक्षित राजा बना भैया है बलवान कहानी दूरी नहीं रही दादा है बलवान कहानी दूरी नहीं रही। मेरे भैया धीरे धीरे समय बीतता चला गया। धर्मराज जी ने परीक्षित को राजा बना दिया। धर्मराज जी के पास एक सोने का मुकुट रखा हुआ था और जो सोने का मुकुट रखा था कहा था कि जो हमारे इस कुल का चिराग होगा हम ये मुकुट उसी को पहनाएंगे। ताज वो मुकुट महाराज परीक्षित को पहना दिया और एक बात कही लाला, सतयुग त्रेता द्वापर युग के बाद में कलयुग आएगा और कलयुग में धर्म को बचाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कलयुग में बहुत गलत गलत काम होंगे और तुम एक राजा हो, तुम हमेशा सत्य का साथ देना, धर्म करना, कभी अधर्म मत करना। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हुए चल देते शिकार करने के। आगे बढ़ते हुए जब गए सामने से देखा एक गाय आ रही थी भागती हुई। उस गाय के पीछे से एक बैल आ रहा था। उस बैल के पीछे से काला कलूटा सा इंसान आ रहा था जिसके हाथ में थी लाठी। और जब उस लाठी को गाय की पीठ पर मारता था तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता था। देखा महाराज परीक्षित ने, वो गाय सामने से आ रही है चिल्लाती हुई और जैसे ही परीक्षित को देखो तो आज वो गाय मानव की भाषा में आवाज लगा करके बोली कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आया, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आया। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आया, देश के नाम की मर्यादा निभाने आया। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, परतंत्र दुखारी बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आया। आवाज जैसे ही लगाई परीक्षित आगे बढ़े, रोक लिया, पूछ लिया कौन है आप, इस तरीके से रोक क्यों रहे हो? वो बैल आगे बढ़ा, एक बात कही सुनिए प्रभु, हम बताएंगे ये कौन है जो तुम ये गाय के रूप में देख रहे हो ना, ये गाय नहीं ये पृथ्वी है और महाराज मैं कोई बैल नहीं धर्म हूँ। और जो तुम ये जो काला कलूटा सा इंसान देख रहे हो ना ये है कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ये कलयुग आया इसने पृथ्वी को नीचे दबा दिया। महाराज क्या बताएं, बड़ाई अधर्म होते हैं इस कलयुग में। और तुम तो एक बात जानते ही, पृथ्वी कहती हमारे ऊपर से कितनी भी जनसंख्या हो जाए हम कभी नहीं कहलाते हैं। जब हमारे ऊपर पाप होता है, अधर्म होता है, हम उसे सहन न कर पाए, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं यहाँ से। हमारा जहाँ पृथ्वी जाएगी वहीं पर धर्म जाएगा। महाराज परीक्षित आगे बढ़े, धर्मराज जी की बात ध्यान में आ गई कि हमारे दादाजी ने कहा था
कि परीक्षित सतयुग त्रेता द्वापर युग के बाद में आएगा कलयुग, और कलयुग में धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल बात है, और तुम हमेशा धर्म का ही साथ देना। तो आज परीक्षित ने एक बात कही, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम इस कलयुग को ही जिंदा नहीं रखेंगे, चिंता मत करो। तलवार निकाली, आगे बढ़े। कलयुग ने एक बात की, क्षमा करना महाराज, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है, कहो जल्दी। कहने लगा वो कलयुग, महाराज हमारे अंदर अवगुड़ी अवगुड़ नहीं, कुछ गुड़ भी है। क्या गुण है? पहला गुण हमारे अंदर ये है, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग भगवान